नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह बृहस्पति ग्रह की बात करने जा रही हूँ। क्यों इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना जाता है? गुरु की जो राशि है, राशि चक्र की 9वीं और 12वीं राशि धनु और मीन राशि है। गुरुवार इनका दिन है और ये दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना जाता है। गुरु के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह होते हैं। आज इसी विषय पर बात करने जा रही हूँ कि गुरुवार को सर्वश्रेष्ठ ग्रह क्यों माना जाता है और क्या इसका मानव के ऊपर असर पड़ता है। मैं उमाश एस्ट्रोलॉजी से चार और विषय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो जीवन जीने के लिए आपको सुख, संपदा और ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो गुरु ग्रह से हमें ये सब प्राप्त होता है। गुरु के जो मित्र हैं मंगल, चंद्र और सूर्य हैं। शुक्र और बुध शत्रु ग्रह हैं। शनि और राहु समग्रह हैं। कर्क में उच्च का और मकर में नीच का होता है गुरु। लाल किताब के अनुसार चंद्रमा का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है, वहीं मंगल का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति दोगुनी हो जाती है। अपने मित्र के साथ जब ये स्थित होते हैं तो इनकी जो शक्ति है वो दोगुनी बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह के साथ बृहस्पति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो आइए जानते हैं क्यों हैं गुरु सर्वश्रेष्ठ। गुरु ही धरती को बचाते हैं। मानव जीवन पर बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हर तरह की आपदा विपदाओं से धरती और मानव की रक्षा करने वाला ग्रह गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह के कारण धरती का अस्तित्व बचा हुआ है। धरती पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल के बाद धरती पर इसका प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। गुरु की उपाधि बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। नवग्रहों के अंदर हम गुरु ग्रह से अपने जीवन के सुखों को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं। गुरु के अस्त होने पर मांगलिक कार्य भी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि गुरु से ही मंगल उदित होता है और इसके उदय होने पर मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भाग्य जागृत करने वाला ग्रह होता है। बृहस्पति का साथ छोड़ना यानी कि आत्मा का शरीर को छोड़ करके चले जाना। कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। कुंडली में चौथा, पांचवा, 9वें भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं गुरुदेव। चौथे में अच्छा फल देते हैं, 9वें में भाग्य को खोल देते हैं। व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। गुरुवार का व्रत मनुष्य के भाग्य खोलने का कारक बनता है। जातकों को गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह से ही भाग्य जागृत होता है। गुरु का वार गुरुवार हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र दिन माना जाता है। पीले रंग का काफ़ी महत्व होता है गुरुवार के दिन। ये धर्म का दिन होता है। इस दिन मंदिर में जाना ज़रूरी होता है। अपने गुरु को मनाना, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बेहद खास हो जाता है। व्यक्ति के जीवन के ऊपर सकारात्मक इसके जो असर हैं वो देखने को मिलते हैं। जिनका गुरु शुभ होता है उनके जीवन के अंदर शुभता ही शुभता होती है। गुरुवार की जो दिशा है वो ईशान है। ईशान में ही देवताओं का वास माना जाता है। तो गुरु ग्रह बहुत ही शुभता से भरा हुआ ग्रह है और नवग्रहों के अंदर गुरु ग्रह को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसके जो मित्र राशियां हैं वो भी बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे कि मंगल, चंद्रमा और साथ ही साथ सूर्य। तो बात कर लेते हैं, जब गुरु ग्रह कमज़ोर होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर तो ये सब उल्टा हो जाता है। जी हाँ, व्यक्ति के जीवन से मानो शोहरत, यश, मान सम्मान चला जाता है। व्यक्ति की जो ज्ञान है वो उसके ऊपर बहुत असर डालता है। व्यक्ति को अज्ञान घेर लेता है। जी हाँ, व्यक्ति की बुद्धि पर असर डालता है। व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस चला जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, आपके घर के अंदर शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते। एक नकारात्मकता का वातावरण आपके घर के अंदर फैल जाता है। आप अपने जीवन के अंदर कुछ भी शुभ होता नहीं देख पाते अगर बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बृहस्पति ग्रह आपका ख़राब होता है तो मानिए कि शरीर से आत्मा का निकल जाना, गुरु ग्रह का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह की आप अशुभता का सामना कर रहे हैं तो कर लीजिए खास उपाय। 2 उपाय एक ही फल के बताने जा रही हूँ। एक ही फल से आप 2 उपाय करके अपने जीवन के अंदर सफलता हासिल कर सकते हैं। गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले जब गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाए तो आप एक नियम आप करना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपके जीवन के अंदर आपको अच्छी अच्छी
शुभ समाचार प्राप्त होते हैं और आप अपने जीवन के अंदर लगातार तरक्की प्राप्त करते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपका धन बढ़ना शुरू हो जाता है। माथे पर हल्दी व केसर का तिलक अवश्य लगाना शुरू कर दें और ख़ास कर जब भी कोई कार्य आरंभ करने के लिए आप जाते हैं, अपनी नाक को अवश्य साफ करें। ऐसा करने से भी आपका जो बृहस्पति है वो आपका तेज़ी से मजबूत होता है। जी हाँ, लाल किताब का बेहद खास उपाय है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले आप अपनी नाक को अवश्य साफ रखें, साफ करें। ऐसा करने से भी आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। तो आगे आपको बताने जा रही हूँ एक ही फल के 2 उपाय, जिसको करने से आपके जीवन के अंदर बृहस्पति ग्रह की गुरुवार की जो शुभता है वो तेज़ी से बढ़ती है। करना क्या है, आपको 11 गुरुवार का उपाय है, पपीता लेना है। जी हाँ, पीला पपीता आप गुरुवार के दिन किसी कोढ़ी व्यक्ति को दान कर दें। और दूसरा उपाय ये है कि आपको जो पपीता है वो छील करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाना है। 11 वीरवार 11 गुरुवार का उपाय है, बहुत ही शक्तियों से भरा उपाय है। इसको करने से आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो तेज़ी से दूर होता है। रोग हो, कर्ज की स्थिति हो या फिर जीवन के अंदर हमेशा आप पिछड़ते चले जा रहे हों या धन की कमी ने जकड़ रखा हो, आप कि जो बुद्धि है वो ठीक से कार्य ना करती हो, फैसले लेने की क्षमता के ऊपर असर पड़ रहा हो, तो गुरु ग्रह की इससे शांति भी होती है और साथ ही गुरु ग्रह मजबूत होता है। पपीते के फल का बहुत ही इसके अंदर महत्व है। ये फल 2 जगह पे आप ज़रूर खिलाएं और साथ ही अपने घर के अंदर पीले रंग के फूल ज़रूर लगाएं। जी हाँ, आप 1 या 2 गमलों के अंदर पीले रंग के पुष्प लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर जो बृहस्पति है वो उचके होते हैं, मजबूत होते हैं। गुरुवार के दिन ही ये पौधे लगाएं और रोज़ाना इसके अंदर जल दें। ऐसा करने से शुभता बढ़ती है और घर के अंदर आपका जो गुरु है वो मजबूत होता है और इसके जो फल है, अच्छे फल आपको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था वीडियो गुरु के ऊपर, गुरु के खास उपाय के साथ। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।